के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बहुत बार सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा होगा कश्मीर विवाद, कश्मीर इशू, कश्मीर समस्या। तो आखिर है क्या ये कश्मीर समस्या? आइए जानते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक़्त अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प छोड़े थे। पहला था कि जो देसी रियासत है वो भारत के साथ में जा सकती है, दूसरा वो पाकिस्तान के साथ में जा सकती हैं, और तीसरा कि वो स्वतंत्र रह सकती है, अपना एक अलग देश बना सकती है। और उस समय की एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर। उस रियासत की स्थिति कुछ इस तरह थी कि उसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस्लाम फॉलोअर्स थी, मुसलमानों की थी, लेकिन उस रियासत का जो राजा था वो हिंदू धर्म का था, राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह के सामने दुविधा थी कि वो पाकिस्तान के साथ में जाए या भारत के साथ में जाए। तो महाराज हरि सिंह ने यह तय किया कि उनकी रियासत जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत रहेगी, एक अलग देश रहेगा। न वो भारत के साथ में जाएंगे, न वो पाकिस्तान के साथ में जाएंगे। लेकिन 1947 अक्टूबर में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने साथ में मिलाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया, और महाराज की सेना पाकिस्तान की सेना के सामने टिक न पाई, और जैसे जैसे पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ रही थी वो कश्मीर पर कब्जा जमाती जा रही थी। तो महाराज हरि सिंह ने अपने रियासत को बचाने के लिए अपने पड़ोसी देश भारत से मदद मांगी। लेकिन उस वक़्त की भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरि सिंह को ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का भूभाग नहीं है, और क्योंकि वो भारत का भूभाग नहीं है, भारत उसकी सहायता के लिए नहीं आ सकता। अगर राजा हरि सिंह चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे तो राजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर रियासत को भारत के साथ में मिलना होगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। भारत का अभिन्न अंग बनने के बाद में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर मोर्चा संभाला और पाकिस्तान की सेना को जहां तहां रोका। 47 का युद्ध जीतने के बाद में 1948 में पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर को लेकर फिर से युद्ध हुआ और फिर से भारत विजय हुआ। लेकिन 48 के अंदर उस वक़्त के भारत सरकार के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस ले गए। आज भी बहुत से लोग सरकार के उस कदम की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं कि वो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस क्यों लेकर गए। खैर, यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में था कि जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान और भारत दोनों अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे और जम्मू कश्मीर में पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव करवाया जाएगा। दोनों देशों को प्रस्ताव मंजूर था। लेकिन 1950 में भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने यूनाइटेड नेशंस से और यूनाइटेड नेशंस के उस प्रस्ताव से दूरी बना ली। भारत की तरफ से वजह थी कि यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें साफ साफ लिखा था कि पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी सेना पीछे करेगा, तत्पश्चात भारत अपनी सेना पीछे करेगा, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। लेकिन भारत का ये आरोप था कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अपनी सेना पीछे नहीं की, और इस वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशंस से और उस प्रस्ताव से जो यूनाइटेड नेशंस में पारित हुआ था दूरी बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी
कि आज कश्मीर के 3 हिस्से हैं, 45% भारत, 35% पाकिस्तान और 20% चीन के पास में। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 1963 के अंदर पाकिस्तान ने अपने हिस्से वाले कश्मीर से, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (POK) के 2% भूभाग चाइना को एज अ गिफ्ट दिया था, एक तोहफे के रूप में दे दिया था। तो ये है कश्मीर समस्या, कश्मीर विवाद। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे को लेकर जाना कहाँ तक सही था। दूसरा, इस कश्मीर समस्या का आपके हिसाब से एक स्थायी उपचार, एक स्थायी सॉल्यूशन क्या हो सकता है।